हेलो एवरीवन। इस स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत है और इसमें हम लोग देखेंगे जो मॉर्निंग में क्वेश्चन दिए गए थे उसका आंसर। तो मैं पहले ये बता दूं कि जो ग्रुप में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। तो आज स्टार्ट है और ये फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट क्लास का। तो इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या है। और यहाँ जो मॉर्निंग में जो क्वेश्चन डाले गए थे उसमें जो अभी तक आंसर जो दिए गए हैं जिन छात्रों के द्वारा, उनमें प्रिंस, रिंकी, अफरोज, जाने आलम, अर्चना, रूपाली, राहुल, नीतू, अंजलि, बीगू, शिखा और मुस्कान खातून के द्वारा दिए गए हैं। तो देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन के आंसर क्या है। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें इसका आंसर जो होगा कर्नाटक होगा। बीमारू राज्यों में देखिएगा बिहार है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा, फिर एक और भी राज्य है जिसको हम बोलते हैं राजस्थान। तो ये चार राज्य जो है बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं और ये जो है इनको बीमारू राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी पिछड़ी स्थिति में अन्य राज्यों की तुलना में है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा जिससे एनर्जी हमें प्राप्त होती है, कोयला से प्राप्त होती है, विद्युत से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से भी प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। फिर योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? देखिए योजना आयोग है क्या और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग एक ऐसी संस्थान है जो देश के विकास के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं को चिन्हित करती है और उसको लागू करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद को देती है। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी, 15 मार्च 1950 को। किंतु यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। तो अब वर्तमान में भारत में योजना कार्यरत नहीं है, इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। तो वर्तमान में नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये योजना आयोग को पहले, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग की जो नीतियाँ होती हैं, जो विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसको लागू करने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। एक्चुअल में ये 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 6 नंबर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो देखिए किसी भी राज्य के विकास के लिए अकाल सुखाड़ और बाढ़ ये बाधा तो होती ही है, लेकिन बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है? बाढ़ है। बिहार हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका से ये क्षति इसकी होती है और हमेशा कृषि का नुकसान होते रहता है। तो बिहार के संदर्भ में बाढ़ ही सही आंसर होगा। फिर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, 7 नंबर क्वेश्चन। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं 5 वर्षों के लिए योजना होती हैं, जो योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग जैसी संस्थाओं के द्वारा ये योजनाएं तैयार की जाती है। किंतु अब ये पंचवर्षीय योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया, लेकिन स्टार्टिंग में 1951 में 1951 से 1956 की तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर देखिए 8 में पूछा गया कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि और कृषि से जुड़े जो भी क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर इसमें दिया है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में उद्योग विकसित नहीं हुए, खनिज तो झारखंड के साथ ही बिहार से चले गए, पशुपालन की स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन सबसे जो प्रधानता है बिहार में कृषि की है। तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि जो रेल बजट है को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया? सामान्य बजट का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए हर वर्ष भारत में 2 बजट पेश किए जाते हैं, एक तो रेल बजट होता है, दूसरा
सामान्य आम बजट जिसको बोलते हैं। तो आम बजट शुरू में अलग अलग हो रहा था, लेकिन 2017-18 में देखिएगा तो इससे आम बजट के साथ इसको जोड़ दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2017-18, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 10 का आंसर हो जाएगा डी। फिर देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही, तो ये तो आपको याद करना होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही 2012 से 17। 12 और अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का इकोनॉमिक्स से संबंधित जो है, तो उसमें है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी देश के विकास के निर्धारक कई मानक होते हैं, उनमें से आप देखिए ऑप्शन क्या है, प्रति व्यक्ति है, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति और इनमें से सभी। तो ये सारे जो हैं तीनों ऑप्शन जो होंगे इसमें क्या होंगे, सही होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये था ये था मतलब इकोनॉमिक्स का सेशन। अब हम लोग जानेंगे जो मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर क्या होगा।